जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जनता जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो बैराग नेता जैसा हो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद 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 सुपौल का संदर्भ कैसा है सुपौल का नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित है ठुट्ठी पंचायत में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज बैद्यनाथ मेहता जी का जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ है और आज पहला दिन है। आइए हम जानते हैं। मैं बात करूं कि बैद्यनाथ मेहता को आज से अगर साल 2 साल पीछे जाइएगा तो कुछ चुनिंदे लोग ही पहचानते थे और गांव के लोग ही इन्हें जानते थे, जबकि ये IARS पदाधिकारी थे। लेकिन अब यह पहचान की मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आज से शुभारंभ कर रहे हैं, पहला दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, इस यात्रा का आरंभ हम अपने गांव, अपनी जन्मभूमि ठुट्ठी से कर रहे हैं और मकसद यह है, जो हमारी पार्टी और बैद्यनाथ मेहता का जो मिशन है उससे हम आम जनता को अवगत कराएं और इस यात्रा के माध्यम से जो आम जनता है, हमारे अभिभावकगण हैं, माता बहनें हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे समर्थक हैं, उन सब का हम आशीर्वाद लें। जो युवा साथी हैं जिनका हमें बहुत ही ज़्यादा समर्थन है, भरपूर समर्थन है, उन युवा साथी का हम समर्थन पाएंगे, उनका प्यार हमें चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर जिन क्षेत्रों का हमने भ्रमण नहीं किया है, जहां छूट भी गया है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, मैंने प्रयास किया है सुपौल के लगभग सभी पंचायत का दौरा करें। कुछ पंचायत छूट भी गए हैं, तो इस दौरा के माध्यम से जो छूटे हुए क्षेत्र हैं उनका हम भ्रमण कर लेंगे और निश्चित रूप से हम जनता का आशीर्वाद लेंगे। ये आशीर्वाद यात्रा से कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? और खास करके बैद्यनाथ मेहता की बात होती है तो अब कोई परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे के जुबान पे बैद्यनाथ मेहता जी का नाम आ रहा है। तो इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि चंद कुछ दिनों में ही इलेक्शन होना है यहाँ पर? देखिए, बैद्यनाथ मेहता पिछले 1 साल में लोकसभा क्षेत्र के केवल लोगों से संपर्क ही नहीं साधा है, हमने संबंध भी बनाए हैं और उस संबंध को और कैसे प्रगाढ़ करें, उसी के लिए यह मिशन है, यह यात्रा है। देखिए, अभी चंद दिन पहले ही महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होकर करके NDA में गए हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि जो सुपौल लोकसभा है इसमें किस तरह से आप लोगों की तैयारी होगी? जो सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है, तो इस संबंध में आपकी जो यह यात्रा है, क्या ये सीट के लिए है या पार्टी की मजबूती के लिए? देखिए, दोनों बातें हैं। सीट की मजबूती भी है और सीट जब मजबूत होगा तो पहले तो पार्टी मजबूत होगी, फिर सीट मजबूत होगा। जहां तक आपने विषय रखा है जो इस बदली हुई परिस्थिति में क्या होगा, तो सुपौल लोकसभा एकमात्र लोकसभा पूरे देश में है, भारतवर्ष में है, जहां पिछले 1.5 साल से 1 साल से एक्टिव रूप से कोई कैंडिडेट क्षेत्र का दौरा कर रहा है और प्रतिदिन 5, 7, 10 सभाएं होती है, जनता से संपर्क करते हैं। और आज उसी का परिणाम है जो बैद्यनाथ मेहता के लाखों समर्थक हो चुके हैं। और आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, बिहार की एक बात है, यहाँ समीकरण की बात करते हैं और जातीय समीकरण की भी बात करते हैं। दूसरे प्रदेश में भी कुछ हद तक ऐसा है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही इसको कह सकते हैं। लेकिन सुपौल एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां सारे समीकरण, जातीय सामाजिक समीकरण ध्वस्त हो गया है और सारी जनता बैद्यनाथ मेहता के साथ है। और मेरा मानना है यह बातें केवल सुपौल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, पटना तक ही सीमित नहीं है, दिल्ली में भी जितने भी यहाँ की पार्टी है बिहार की और जो मुख्य पार्टियां अपने देश की है, बीजेपी है, उनके शीर्ष नेतृत्व को पता है
जो सुपौल में कोई आंधी आ चुका है और वह थमने वाला नहीं। पार्टी का तो एक मोटो होता है, उद्देश्य होता है कि इस मुद्दा पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात करें कि अगर बैद्यनाथ मेहता को यहाँ से टिकट मिल जाए, एनडीए गठबंधन की ही हो बात, अगर यहाँ से टिकट मिले और अगर आपको यह नेतृत्व करने का मौका मिले तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य होगा? क्योंकि आप जन जन के बारे में जान रहे हैं, यहाँ लोगों को लोकल फॉर वोकल की बात होगी तो यहाँ पे भी आप उनको भी जान रहे हैं सभी को, तो आपका क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दा के साथ अगर आपको मौका मिल जाए, टिकट मिल जाए अगर पार्टी की ओर से, तो क्या मुख्य उद्देश्य होगा, क्या मुद्दाएं होगी आपके? देखिए, बैद्यनाथ मेहता जिस मिशन के लिए आया है वह है किसान कैसे खुशहाल हो, मजदूर कैसे खुशहाल हो, यहाँ के युवा को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, इसके लिए एक रोड मैप लेके आया है। और निश्चित रूप से हम ठोस निर्णय लेंगे, दूरगामी हमारी नीति है और उस नीति पर काम करेंगे और सुपौल को कैसे खुशहाल बनाएंगे, बिहार कैसे खुशहाल होगा, इस मिशन के लिए हम आए हैं। और ये बातें सुपौल के लोकसभा क्षेत्र के लगभग अधिकतर आबादी को पता चल चुका है, जो बैद्यनाथ मेहता इस मिशन के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो अंतर है दूसरे नेता में और बैद्यनाथ मेहता में, जिस सुख सुविधा के लिए दूसरे नेता राजनीति में आते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, बैद्यनाथ मेहता उस सारी सुख सुविधा को छोड़ करके आया है। यही दूसरे नेता और बैद्यनाथ मेहता मानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा है बैद्यनाथ मेहता का, और क्या कुछ रंग लाती है ग्राउंड पर, और यहाँ आज पहला दिन है। आइए हम आपको एक यहाँ के जनता में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी यहाँ पर तैयार है और जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जितना भी, जैसा कि मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप इसे दिखाए कि ये सभी भीड़ है यहाँ आए हुए हैं और आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं बैद्यनाथ मेहता जी को। यह कितना रंग लाती है और ये किस तरह से परिवर्तन लाती है बैद्यनाथ मेहता को लेकर के, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। जन आशीर्वाद यात्रा जिसकी शुरुआत हम अपने जन्मभूमि ठुट्ठी से करने जा रहे हैं, इस सभा में ठुट्ठी पंचायत और आसपास के पंचायत से आए हुए अभिभावकगण, माता बहनें और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विभिन्न सुपौल जिला के अलग अलग पंचायत प्रखंड से आए हुए हैं, हमारे युवा साथी, कुटुंब, रिश्तेदार, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।